कौन बनेगा जीके जीनियस। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके साथ हैं एक नए क्विज के साथ, कौन बनेगा जीके जीनियस। तो चलिए शुरू करते हैं। Which animal is known as the sheep of desert? ये क्वेश्चन है आपका और ये रहे इसके चार ऑप्शन। ए हॉर्स, बी कैमल, सी एलिफेंट, डी डोंकी। तो फटाफट से दोस्तों इसको आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें कि विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। तो यहाँ पे आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है वो है बी कैमल। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विच सेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th February? तो चलिए ये रहे आपके चार ऑप्शन। ए सेंट कॉक, बी सेंट थॉमस, सी सेंट वैलेंटाइन, डी सेंट जॉर्ज। विच सेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th February? इसका मैसेज में कमेंट लिखे फटाफट से प्यारे साथियों। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो है सी सेंट वैलेंटाइन। 14 फरवरी को जो है सेंट वैलेंटाइन के जन्मदिन के अवसर पर ही वैलेंटाइन दिन मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो ये रहे आपके चार ऑप्शन। बिल्कुल इसका आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें इसका आंसर क्या है। तो इन चारों में से आप देखें बिल्कुल, और आपका समय समाप्त होता है और इसका सही जवाब है ए मरकरी। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। विच फर्स्ट इलेक्ट्रिकल आइटम डिड थॉमस एडिसन इन्वेंट? तो थॉमस एडिसन ने फर्स्ट जो इलेक्ट्रिकल आइटम इन्वेंट की थी उसका नाम आपने बताना है और ये रहे आपके चार ऑप्शन। ए कैमरा, बी टेलीफोन, सी टेलीस्कोप, डी लाइट बल्ब। तो आप इसको ध्यान से देखें और इसको अभी कमेंट बॉक्स में जाके आप इसका आंसर टाइप करें। बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है और इसका सही जवाब है डी लाइट बल्ब। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वाइंड स्पीड? किस यंत्र का प्रयोग हवा को मापने के लिए किया जाता है? तो चलिए ये रहे आपके चार ऑप्शन। आपका समय शुरू होता है। ए पोलोमीटर, क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर। तो इसमें से आपने सही जवाब आपका बताना है। बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है और इसका सही जवाब है सी एनीमोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 6 व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड? कि सबसे जो पॉपुलर गेम है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो कौन सा है? और ये रहे आपके चार ऑप्शन। फुटबॉल, बी सॉकर, सी क्रिकेट, डी वॉलीबॉल। तो इन में से आपने जवाब देना है कि वर्ल्ड का जो है पॉपुलर गेम कौन सा है। बिल्कुल आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें कि इसका जवाब ये है। आप इसको पूरा नाम लिख सकते हैं। बिल्कुल जो आपका समय है देखिए टिक टिक का समाप्त होता है और इसका सही आंसर आएगा बी सॉकर। चलिए अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। Who was the first Indian woman in space? Who was the first Indian woman in space? और ये रहे आपके चार ऑप्शन।
ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी कनुरा हम्पी, डी राकेश शर्मा। तो आप इन चारों में से जो सही जवाब है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहले भारतीय वुमेन कौन थी, उसका जवाब आप कमेंट में लिखें। बिल्कुल, और इसको फटाफट से जितनी जल्दी हो सके जितने साथी लिख पाए वो लिखें, और इसके साथ ही आपका समय समाप्त होता है। और इसका सही जवाब जो है वो है ए कल्पना चावला। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was the first Indian man to climb Mount Everest without oxygen? तो देखिए यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन पूछा है और ये रहे आपके चार ऑप्शन। ए जंकुटबाई, रेनिहोल्ड मेजनर, पीटर हेवेलर, पिहू ढोरजी। ये चार ऑप्शन आपके हैं और चार ऑप्शनों में से आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि वो कौन था जिसने सबसे पहले विदाउट ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई की थी। और आपका समय समाप्त होता है और जिसका सही जवाब है वो है डी पहू ढोरजी। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 9 नंबर पे। ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन हु वोन ए नोबेल प्राइज। उस इंडियन का नाम बताना है जिसने पहला नोबेल प्राइज जीता था। तो चलिए ये रहे आपके चार ऑप्शन। ए सीवी रमन, बी हरगोविंद खुराना, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी मदर टेरेसा। तो इनमें से चारों में से आपने फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में जाएं और इसका आंसर टाइप करें। देखते हैं कौन साथी इसका सही जवाब दे पाता है। बिल्कुल, पहला भारतीय कौन था जिसने नोबेल प्राइज जीता था। और ये आपका समय समाप्त होता है और इसी का सही जो आंसर है वो है सी रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही जवाब आप साथियों ने दिया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Scientists of which university have developed a virtual reality VR 3D model of cancer cell? तो किस यूनिवर्सिटी की सहायता से जो है कैंसर सेल का जो रियलिटी VR 3D मॉडल वो आया था। तो और ये रहे आपके चार ऑप्शन। ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स एंड डी मिसचेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस। तो इन चारों में से जो आपको लगता है सही जवाब है उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। बिल्कुल, और ये आपकी टिक टिक समय समाप्त। और इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। On December 26, 2080, Cambridge scientists developed a virtual reality VR 3D model of cancer cell. The virtual representation of cancer cell allows viewers to fly through tumor cell and observe them from different angles. It comes from an original 1 millimeter cubes pieces of breast cancer tissue biopsy containing around 1 lakh cell that was reviewed using virtual reality VR. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11 नंबर पे। और ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन। विच सिटी विल बी द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द 2019 and 2035 period as per the Global Economic Research Report prepared by Oxford Economics? तो इसका आपने जवाब देना है और ये रहे आपके चार ऑप्शन। ए मुंबई, बी सूरत, सी बेंगलोर या डी गुवाहाटी। तो आपने इसमें बताना है कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी का दर्जा किसे दिया गया है इन 2019 से 2035 पीरियड के अंदर।
ये ग्लोबल इकोनॉमिक्स रिसर्च रिपोर्ट के अंदर इसका नाम दिया गया है, तो इसका नाम आपने बताना है। बिल्कुल, आप इसका नाम कमेंट करें, आप क्वेश्चन नंबर लिखकर इसके साथ कमेंट कर सकते हैं A, B, C या D। क्या आपको क्या लगता है? बिल्कुल टिक टिक देखिए, घड़ी का समय जो है समाप्त हो रहा है और इसका जो सही जवाब है वो है B, सूरत, जिसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी जो है उसका दर्जा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलते हैं। Which company acquired the Noida based last minute hotel booking app Nightstay on 31st January 2019? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। A, Paytm, B, Redbus, C, Oyo या D, Ola। इन चारों में से किसने जो है 31 जनवरी 2019 को एक्वायर्ड की थी नोएडा के अंदर बेस्ट लास्ट मिनट होटल बुकिंग ऐप लॉन्च की गई थी? तो बिल्कुल आप इसके बारे में सोचें कि किसने लॉन्च की थी और जवाब को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, A, B, C या D। बिल्कुल, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें। बिल्कुल, और आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही जवाब है वो है A, Paytm। बिल्कुल, 31st को जो है नोएडा बेस्ड डिजिटल पेमेंट कंपनी Paytm रिक्वायर्ड द नोएडा बेस्ड लास्ट मिनट होटल बुकिंग ऐप Nightstay and Nightstay founder Nasser Khan will lead the hotel booking service at Paytm, and Paytm planned to invest 70 million for its growing in the travel assignment। तो चलिए हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, Who told Charles as the deputy chief of the naval staff on 30 January 2019? तो किसे डिप्टी चीफ बनाया गया था नेवल स्टाफ का? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। A, वाइस एडमिरल अनिल कपूर, B, वाइस एडमिरल रमन देशमुख, C, वाइस एडमिरल वीर नकोर, D, वाइस एडमिरल MS पवार। तो इन चारों में से आपने देखना है कि किसे नोवल स्टाफ का डिप्टी चीफ किया गया था 30 जनवरी 2019। बिल्कुल, आप अपना सही जवाब इसके साथ कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए, उसके सामने A, B, C या D, जो आपको सही लगता है उसको लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। तो आपका याद रहेगा और ये आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही जवाब है वो है वाइस एडमिरल MS पवार, जिन्हें 30 जनवरी को जो है MS पवार को AVSM और VSM चार्ज एज द डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे हम चलते हैं। नेम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ G Entertainment Enterprises Limited, who has been re-elected the new chairman of BARC India। चलिए इसका जवाब आप दें और ये रहे आपके 4 ऑप्शन। A, सुनील देव, B, रितेश मजुमदार, C, पुनित जोनैका और D, कर्णम देवरथ। तो इसका आप जवाब दें। बिल्कुल, इसको आप देखें और इसका कमेंट के रूप में आप जवाब दे सकते हैं। और हम फिर आपको दोहराते हैं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस क्वेश्चन का उत्तर फटाफट से हमें कमेंट कर दें। बिल्कुल, आपका जो सही जवाब है वो इसमें देखें A, B, C या D रहेगा। जो देखिए टिक टिक आपका समय समाप्त हो रहा है और इसका सही जो जवाब आएगा वो आएगा पुनीत जॉन। तो ये इसका सही जवाब होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CEO ऑफ G Entertainment Enterprises Limited का इन्हें बनाया गया है
और इनकी री इलेक्ट इनको किया गया है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was appointed as the chairman of coordination committee for 2020 एशियन गेम्स? एशियन गेम की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, ये आप बताएंगे। और ये रहे आपके 4 ऑप्शन। कुमार बिरला, बी शांतनु नारायण, सी रणधीर सिंह, डी बैरियर नेत्रम। बिल्कुल इसका सही जवाब आप हमें भेजें। और बिल्कुल इसी प्रकार की हम और क्विज भी आपके साथ लेकर आते रहेंगे, जिससे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे से तैयारी कर सकें। आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 15 लिख के उसके सामने जो है आंसर A, B, C या D हमें लिखकर भेज सकते हैं। बिल्कुल, और आपका समय समाप्त होता है अभी। और जो इसका सही जवाब है वो है रणधीर सिंह, जिन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है 2012 में एशियन गेम के लिए। तो ये थी हमारी क्विज कौन बनेगा जीके जीनियस के नाम से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट तो आप कर ही चुके हैं। आप बताइए इसमें आप और क्या अच्छा चाहते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं एक नए पर्सनों के साथ नई क्विज लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।